हाय आदेश। आज बात करने वाले हैं नीलिट सोसाइटी के एक दूसरे कोर्स के बारे में। पहले हमने बात की थी ट्रिपल सी के बारे में, लेकिन मेरे पास कुछ लोगों ने क्वेरी करी, मुझे कमेंट किए कि आप बताओ पूरी डिटेल ओ लेवल के बारे में। राइट, तो सबसे पहले माय फ्रेंड द डिफरेंस इज ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है, जो कोर्स है, वो है एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जबकि ओ लेवल है एक डिप्लोमा प्रोग्राम। राइट, तो एज यू कैन सी फॉर ए सर्टिफिकेट यू हैव टू एनरोल ओनली फॉर ए सिंगल एग्जाम, है ना। एक ड्यूरेशन के लिए उसका आपका एग्जाम के लिए आप उसके लिए अपियर होते हो। बट इफ यू आर डूइंग ए डिप्लोमा प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनरोल फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको लंबे समय के लिए उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हो तो पहला प्रोसेस होता है कि आपको उसके अंदर रजिस्टर करना है, देन आपको उसके एग्जाम्स देने। राइट, तो ओ लेवल इटसेल्फ एक हमारा ये भी एक नीलिट सोसाइटी से ही रजिस्टर्ड है। नीलिट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो किसी कोर्स के इक्विवेलेंट होता है। मैं पूरी स्लाइड में बात करने वाला हूँ, आगे सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। अगर आप भी करना चाहते हैं ये कोर्स, जो काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी है, इसके बेस पर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं और अपनी नॉलेज भी एनहेंस कर सकते हैं। राइट, तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें, इसके अंदर मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलिट के बारे में। नीलिट सोसाइटी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उससे एफिलिएटेड ये प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है हमारा ओ लेवल का। अब हम बात करते हैं कि ओ लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है, भाई क्यों करना चाहिए ये कोर्स, किन लोगों के लिए सुटेबल है, क्यों करें ये कोर्स, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये एक फाउंडेशन डिप्लोमा प्रोग्राम है। राइट, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये रिक्वायर्ड है। राइट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के ऊपर आप जॉब करने के लिए इसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको जूनियर प्रोग्रामर का कोई जॉब करना है, आपको डेटा प्रोसेसिंग का करना है, आपको ऑपरेशनल लेवल का कोई कोर्स कोई जॉब करनी है, तो आप इसको कर सकते हो। इसके अंदर आपको वो नॉलेज मिल जाएगी जो वहां पर आपको रिक्वायर्ड होगी। अब हम बात करते हैं इसको कर कौन सकता है, हु कैन अप्लाई है, कौन इसको कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है या ये सर्टिफिकेट्स हैं, तभी आप कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 10+2 के कैंडिडेट इसको कर सकते हैं। जिनके पास 10+2 का सर्टिफिकेट है वो इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप 10th हैं, आपके पास 12th की डिग्री नहीं है, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास 1 ईयर का ITI का डिप्लोमा है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। सबसे पहले इसको करने के 2 तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले आप या तो किसी एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट है, डॉइक एक्रेडिटेड या नीलिट एक्रेडिटेड जिसको मैं बोलता हूँ, उससे जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है आप उनके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एग्जाम आप उसके बाद दे पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप किसी एफिलिएटेड जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है आप उनके थ्रू कर सकते हो, या फिर एज ए डायरेक्ट कर सकते हो। राइट, अब आपको इसके लिए कितना चार्ज देना है, इसके लिए अगर आप रजिस्टर करते हो, आप इस पूरे कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो, तो आपको 500 प्लस उस पर जो सर्विस टैक्स लगता है वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और ये आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 5 ईयर्स के लिए। कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 5 ईयर्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 5 साल तक वैलिड होता है। 5 साल के बाद अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, है ना। उसके लिए आपको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप उस ड्यूरेशन में कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको मर्सी चांस मिलता है कि आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लो। राइट, अब जब आप थ्योरी के एग्जाम देते हो तो आपको थ्योरी की कितनी फीस देनी होती है? टोटल इसके अंदर 4 एग्जाम होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के मार्क्स कंसीडर नहीं होते, है ना, प्रोजेक्ट के मार्क्स कंसीडर नहीं होते हैं, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स कंसीडर होते हैं। थ्योरी की जो हमारी फीस है वो 750 रुपीज पर एग्जाम इसकी फीस होती है, और 100 रुपीज इसकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के लिए 500 एक प्रैक्टिकल की सी फीस होती है, इसके अंदर एक ही प्रैक्टिकल होता है। प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है, लेकिन ना उसकी कोई चार्ज होते हैं और ना ही उसके मार्क्स आपके जो डिप्लोमा बनता है उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल की। एग्जाम हमारा कब कब होता है, कैसे होता है? तो ट्रिपल सी से इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एग्जाम हमारा जनवरी और जुलाई इनके सेकेंड सैटरडे से स्टार्ट होता है। सेकेंड सैटरडे के बाद नेक्स्ट एग्जाम पहले थ्योरी पेपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से इसके चारों एग्जाम एक साथ कंटिन्यूअस होते रहते हैं। जो इसका एग्जाम होता है उसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है, जिसके पहले 1 आवर में आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने होते हैं और नेक्स्ट के 2 आवर्स में आप सब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब आप ऑब्जेक्टिव की जो आंसर शीट होती है वो आप सबमिट कर देते हो, इमीडिएट आपको मौका मिल जाता है कि आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो।
अगर सपोज आपको जो ऑब्जेक्टिव के लिए मैक्सिमम टाइम मिलेगा वो 1 आवर का मिलेगा, लेकिन आप उससे पहले भी अगर उसको आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सब्जेक्टिव का टाइम बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाफ एन आवर में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए तो आप फिर 2.5 घंटा आपको सब्जेक्टिव के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो टेस्ट पैटर्न है वो किस तरीके से होता है, एग्जाम का जो सिलेबस है वो कैसे आता है। तो पहले इसके अंदर 2 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। डिफरेंट उसके अंदर कैटेगरी होती हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। उनके ऊपर 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको वही मार्किंग सेम होती है, मैंने ट्रिपल सी वाले वीडियो में बताया था। आपका आंसर करेक्ट है उसके लिए आपको +1 मार्क मिलता है, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो भी आपको उसके 0 ही मार्क्स मिलते हैं, यानी इसके अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर आपका 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी आपको आंसर लिखने होते हैं, राइट, डिटेल में उनके आंसर्स देने होते हैं। इट मे बी ए प्रोग्राम, इट मे बी ए थ्योरी क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नीलिट सोसाइटी है उसका अभी कौन सा रिवीजन रन कर रहा है। तो अगर आप देखोगे इसका पैटर्न बदलता रहता है, सब्जेक्ट बदलते रहते हैं। अभी पहले चल रहा था रिवीजन 4, अब चल रहा है करंट में रिवीजन 5। तो सिलेबस मॉडिफाई हो गया, इसलिए मैं पहले से बात कर रहा हूं कि अगर आपको सिलेबस के बारे में भी सारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इसके अंदर टोटल थ्योरी के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया। अब जो हमारा 5th रिवीजन चल रहा है, तो यानी आपके सब्जेक्ट के नाम किस तरीके से होंगे, R5, उनके पीछे लगा होगा R5। अब हम बात कर लेते हैं, पहला मॉड्यूल हमारा होगा, उसका नाम होता है M1 मॉड्यूल 1 R5, यानी रिवीजन 5। पहला सब्जेक्ट है हमारा M1 R5, जिसकी बात करते हैं उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल एंड नेटवर्क के बेसिक्स, राइट। ये हमारा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क के बेसिक्स। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। दूसरा हमारा मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, तो इसके अंदर वही सारी चीजें HTML या वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस मॉड्यूल के अंदर रखी गई है। तीसरा हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो पहले नीलिट के O लेवल के अंदर होता था, या तो आप .NET या फिर C प्रोग्रामिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट इसमें हमेशा प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट रहते गए। अब उनको हटा करके अब इसके अंदर एंट्री हो गई है पाइथन की, यानी आपका C अब इसके अंदर नहीं है, O लेवल से C की छुट्टी हो चुकी है और अब इसके अंदर आ चुका है सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट पाइथन। अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर चौथा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको IoT पढ़ाया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और यू कैन से द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल देना होता है, इन सब के ऊपर वो बेस्ड होता है। आपको एक प्रोजेक्ट भी देना होता है, लेकिन प्रोजेक्ट का कोई फीस नहीं होती और ना उसके मार्क्स कंसीडर होते हैं, बस आपको सक्सेसफुली क्लियर करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वही पासिंग क्राइटेरिया की। तो पासिंग क्राइटेरिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूं। 50% पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, बट अगर आपके मार्क्स होते हैं 50 to 54 तो आपकी ग्रेड D होती है, 50 to 64 आपकी C ग्रेड होती है, 65 to 74 आपकी B ग्रेड होती है, 75 to 84 आपकी A ग्रेड होती है, और आप अगर स्कोर करते हैं 85 या उससे भी ज़्यादा तो आपकी ग्रेड होती है S ग्रेड होती है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट प्रोसेस के बारे में। तो ओनली जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उन्हीं का ये रिजल्ट आपको मिलता है, यानी आपने जिस थ्योरी पेपर में जो आपने अटेम्प्ट किया था वो अगर आप सक्सेसफुली हो जाते हैं तभी आपको बताया जाता है कि आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो आपको एक प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी आप एग्जाम देते हैं, अगर आप वो सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उसकी एक ग्रेड का एक कार्ड आता है आपके पास। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको उस पूरा सर्टिफिकेट O लेवल का आपके पास आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम देते तो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। आप उसको ऑनलाइन ही अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। अगर उस पूरी ड्यूरेशन में जो आपने ड्यूरेशन बनाई थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप 5 इयर्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर आप उतनी ही ड्यूरेशन में वो एग्जाम कभी भी क्लियर कर सकते हो, बट मिनिमम जो इसकी ड्यूरेशन है वो 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है। 6 मंथ के अंदर ही वो एग्जाम आपको आपके क्लियर कंसीडर किए जाएंगे कि आपने वो जो पूरा जो हमारा नीलिट सोसाइटी है उसका जो O लेवल का कोर्स आपने किया है वो 6 मंथ की ड्यूरेशन का मान जाएगा, बट मैक्सिमम आप उसको 5 इयर्स तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले अटेम्प्ट में एक ही सब्जेक्ट दिया और वही आपका क्लियर हुआ, तो आप बाकी के रिमेनिंग जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक कभी भी दे सकते हो। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 दिए तो आपको, या 2 सब्जेक्ट दिए तो आपको फिर से 2 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे अगर आप पास नहीं कर पाए। तो जितने आपके क्लियर हो गए
दैट्स वो ठीक है। उसके बाद आपको जो रिमेनिंग है सिर्फ वही क्लियर करने हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया पूरा सब कुछ ओ लेवल के बारे में, ओ लेवल का कोर्स क्या होता है, ओ लेवल के क्या टेस्ट पैटर्न है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या इसके एग्जाम्स होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू are new on our channel, please subscribe the channel and share the video with your colleagues, with your friends. Thank you so much for joining and thanks for watching.